जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करेंट अफेयर, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकदम वीवीआई होता है, जितना भी वीवीआई इसमें लगा सकते हैं। लेकिन आप को यहाँ पे मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये अगर करेंट अफेयर वाला क्लास है तो इसमें सिर्फ आपको करेंट अफेयर ही देखा जाएगा। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में जो मेन क्लास रहता है, जो मेन मुद्दा रहता है, उससे स्टूडेंट भटक जाते रहता है और न ही जो मेन क्वेश्चन रहता है उसको याद कर पाता है, और न ही जो मेन उसका जो एक्स्ट्रा चीज़ दिया जाता है मेन से अलग, वो भी नहीं याद किया जाता। तो हम यहाँ पे पढ़ाने का मेरा स्टाइल ये रहेगा कि जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उससे बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, ताकि क्लास ज़्यादा लंबा भी नहीं हो। अगर करेंट अफेयर वाला क्लास हो तो ओनली करेंट अफेयर वाला भी क्लास हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये अपना ये सौर परिवार वाला क्लास, जिसमें कि महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को सॉल्व करते हैं अपने लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है आपके सामने में यहाँ में कि हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है। यानी कि इच्छा मृत्यु को जो है सो वैध बना दिया, यानी कि इसको जो है सो लागू कर दिया गया। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। उरुग्वे है, चिली है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका उरुग्वे। यानी कि इच्छा मृत्यु को हाल ही में, यानी कि 2025 का बात हो रहा है, ठीक है, हाल ही में लागू करने वाला लैटिन अमेरिका देश कहाँ है? तो उरुग्वे है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और मैप में भी देख लेते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करिएगा तो ये है पूरा अपना वर्ल्ड मैप। यहाँ पे देखिए ये अपना भारत है, यहाँ से तुलना करके जाइएगा तो ये यहाँ पे आ जाता है लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में ये वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये है इसका, ठीक है। तो कह रहा है ना, ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर सही। लैटिन अमेरिका इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश उरुग्वे बना है, यानी कि लैटिन अमेरिका में। कह रहा है ना, इसमें उरुग्वे में संसद में अक्टूबर 2025 में गरिमापूर्ण मृत्यु को विधायक पारित किया गया और उसके बाद यह कानून बन गया। तो क्या हो गया इसका आंसर आपको? इसका आंसर हो गया आपको यहाँ पे उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को लागू करने वाला 2025 में कौन है? एकमात्र देश लैटिन अमेरिका था, उरुग्वे है। तो चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे ये हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है। यानी कि गिफ्ट सिटी में भारत का कौन सा स्थान मिला है ये ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, 42वां, 23वां, 44वां, 45वां या अनुत्तरित, या इनमें से, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 43, यानी कि 43वां हो जाएगा। तो भारत को गिफ्ट सिटी में कौन सा स्थान मिला है? तो 43 नंबर का स्थान मिला है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स ये 38वां नंबर का था, और उसमें भारत को स्थान मिला है कैमा? 43वां स्थान मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर भी। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको तीसरा नंबर सवाल। कह रहा है हाल ही में घोस्ट टाउन विजियर हाल ही में घोस्ट टाउन विजियर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफी पुरस्कार 2025 मिला है। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो देखिए मेन क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को रिलेट करते हुए उसका आंसर याद रखना। करा है घोस्ट टाउन विजिटर है ना, उस समय हमको गलत पढ़ा गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए घोस्ट टाउन विजिटर,
का चित्र में सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफ का पुरस्कार किसे मिला है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विम वैन डेन, है ना। कैसा खतरनाक नाम है, विम वैन डेन मिला है। तो चलिए इसे रिलेटेड बात देखते हैं। तो देखिए यही फ़ोटो खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये लकड़बंगा को, भूरा लकड़बंगा है। तो इसी का इस मतलब सिचुएशन बनाने के लिए लगभग इसको 10 साल लग गया एक फ़ोटो को खींचने में, है ना। कभी ये नहीं बन पाता था, वो नहीं हो पाता था, इसका इंतज़ार करता था, कभी फ़ोटो में कुछ और भी आ जाता था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है ना, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के कह रहा है फोटोग्राफ विम मैंडेन हैवियर, विम मैंडेन हैवियर को कहाँ के थे? तो दक्षिण अफ्रीका को। उसी को है घोस्ट टाउन विजिटर के चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफ पुरस्कार 2025 मिला है। यह तस्वीर नामीबिया का एक खनन शहर का लिया गया है, जहाँ पे जो है ना एक दुर्लभ भूरा लकड़बंगा को दिखाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विम, है ना, वैन डेन। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 5 कह रहा 5 नहीं 4 कह रहा है पाँचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ आयोजित होगा? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं। तो आपको यहाँ पे लगाना होगा, उड़ीसा होगा, है ना, कि कर्नाटक होगा, उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान हो गया, अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पाँचवों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होगा? तो ये है आपका राजस्थान में होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात करें ना। पाँचवा खेलो इंडिया गेम्स 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक होगा। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान में तो आयोजित किया जाएगा, लेकिन 7 शहर में किया जाएगा। तो ये सब नाम सब है, तो उसका नहीं भी याद रख सकते, तो बस खाली सिर्फ आपको यही याद रखना है कि कहाँ पे है ये, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आप यहाँ पे पाँचवा नंबर सवाल है आपका कि हाल ही में वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, यानी कि वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ है? क्या है क्वेश्चन? देखिए, कह रहा हाल ही में वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, इसमें जो है से 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात में सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ है लैंगिक अनुपात? तो आपके सामने में यहाँ 5 ऑप्शन हैं। झारखंड में होगा कि बिहार में होगा, तेलंगाना में होगा, महाराष्ट्र में होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि अनुत्तरित प्रश्न है ना, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको झारखंड सबसे कम मृत्यु दर लिया गया है, लैंगिक अनुपात जो है ना सो सबसे कम है, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल से पढ़ ले रहे हैं। कहना ना ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसके हिसाब से जो है सो झारखंड जो है सबसे कम मृत्यु दर पे है। और कितना नंबर पे इसका अनुपात है? 899। अब बिहार का देखिए कितना है, 900, यानी कि इसे ज़रा सा से चूक गया, नहीं तो बिहार भी टॉप कैटेगरी में आ जाते, 1 नंबर से चूक गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही अपना भारत का झारखंड है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 6। तो क्या कर रहा है सवाल नंबर 6 में? करा हाल ही में सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेरेंडियरीना, कितना खतरनाक नाम है, रेरेंडियरीना ने किस देश के राष्ट्रपति का पद, यानी कि राष्ट्रपति पद का शपथ लिया है? तो समझ गए, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना? मेडागास्कर होगा, या फ्रांस होगा, या मंगोलिया होगा, या मॉरिशस हो गया, या उपयुक्त में से अनुत्तरित प्रश्न, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेडागास्कर।
ठीक है। यहीं पे जो है सो तख्ता पलट हुआ है और कौन बन गया है कर्नल, ये कर्नल थे यानी कि सेना के अधिकारी कर्नल माइकल रेरेंडी निरीना यही जो है सो राष्ट्रपति बन गए हैं। कहाँ के? मेडागास्कर में हुआ। तो चलिए थोड़ा सा इनका देख लेते हैं। यही है, देख रहे हैं, यही बन गए हैं तख्ता पलट करने के बाद। करा है ना, यहाँ के मेडागास्कर के थे तो वही मेडागास्कर के बन गए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 7। तो सवाल पे फोकस कीजिएगा, आंसर पे फोकस कीजिएगा। काहे कि आप करेंट अफेयर पढ़ने आए हैं तो करेंट अफेयर से रिलेटेड बात रखिए। कह रहा है हाल ही में किस देश की अदालत ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है। यानी कि ये जो है मेहुल चोकसी थे सो भारत से भाग के चल गए थे दूसरा देश। अब जो है सो वहाँ का उस देश के है ना संसद ने जो है सो मंजूरी दे दिया कि जो मेहुल चोकसी है इसको भारत में फिर से भेजा जाएगा। वही प्रत्यारोपण मतलब दोबारा भारत में ही भेजा जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। यूएसए हो जाएगा, एंटीगुआ हो जाएगा, उसके बाद बेल्जियम होगा या नॉर्वे होगा या अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेल्जियम। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेहुल चोकसी का हो जाएगा बेल्जियम से आएगा वापस। तो देखिए है यहाँ पे है ना, कर रहा है अक्टूबर 2025 में है ना बेल्जियम का जो है क्या है एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यारोपण को मंजूरी दे दी है। यही जो देख रहे हैं हुरार को, कैसे नहीं एकदम हुरार की तरह तो लग ही रहा है। यही सोना के मामला में किया था। तो अब जो है से इसको बाहर से भारत लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आप चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 8। कह रहा है 31वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा। यानी कि 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा। आपके सामने में ऑप्शन है, तो याद रखना है आपको कि 11वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या अनुत्तरित प्रश्न। तो ये हो जाएगा आपको सही आंसर डी यानी कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा सा रिलेटेड सवाल को देख लेते रहते। करा है ना कि ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। करा 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हो जाएगा। 6 से 9 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आयोजन का प्लानिंग बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 9। करा हाल ही में चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक यानी कि कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तब बिहू जानबे करते हैं, तब बिहू कहाँ होता है। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो बिहू का तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं असम में। तो है ना कटी बिहू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है आपको असम में। ठीक है, तो चलिए इसे रिलेटेड देख लीजिए इस तरह से बिहू मनाया जाता है। ये अपना असम का ये एरिया है, यहीं पे असम का मनाया जाता है। करा ना हाल ही में पौधे के स्थानांतरित है ना करा है कटी बिहू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है असम में। इसे जो है ना कोनालू बिहू भी कहा जाता है। इसे जो है कोनालू बिहू भी कहा जाते रहता है कटी यानी कि कटी बिहू महोत्सव को। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे 10वां नंबर सवाल। हाल ही में नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है इसका, कौन बनी है सो आपको बताना है।
यानी कि हाल ही में जो है नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है: ज्योति सुरेखा, दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, अंकिता भकत भकत। अनुत्तरित प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ज्योति, है ना, ज्योति सुरेखा, यानी कि नानजिंग। नानजिंग कहाँ है? तो चीन में है नानजिंग। तो यही कहाँ बना है? तो यही जो है नानजिंग तीरंदाजी जो चैम्पियनशिप हुआ था फाइनल में, पदक जीतने वाली कौन हो गई है? तो ज्योति सुरेखा हो गई है। तो चलिए उनका थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं। तो देखिए यही है, कह रहा है ना नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कहाँ बनी है? सुरेखा, है ना, ज्योति सुरेखा बनी है। ये कहाँ आयोजित किया है? तो चीन में आयोजित किया गया है। तो ठीक है, हो गया है। तो देखिए करेंट अफेयर से मेन इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि करेंट अफेयर है तो भाई साहब करेंट अफेयर पढ़ेंगे ना। अदर सब्जेक्ट का जो है सो अपने लोग उसका तो अलग से तैयारी ही करते हैं। तो करेंट अफेयर के नाम पे जो है सो विद्यार्थी सबके साथ धोखा होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन रहेगा हम उसी से रिलेटेड सवाल को ही आपको बताएंगे, उससे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, ताकि करेंट अफेयर जो है सो टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगे। जितना जो सब्जेक्ट का जितना टाइम देने का है उसमें उतना टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि भर दिन बैठ के करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है जो करेंट अफेयर याद ही नहीं हो रहा है उससे दूसरा रिलेटेड बात याद होते जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ये PDF के लिए, और ये हो गया आपका व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, और इसी तरह से आप जो है इसका एक अलग से प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा और उसी में करेंट अफेयर को हर एक दिन जो है सो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। हम आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।